हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विथ सम न्यूज़। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेथ मैरिज के बारे में। हमें पता है आजकल बहुत लोग मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहा है और हिंदू मुस्लिम से। अभी ये बात क्यों ज़्यादा न्यूज़ में आई है? क्योंकि अभी आपने देखा कि आमिर खान ने तीन शादियाँ कर ली हैं और तीनों की तीनों जो लड़कियों से उसने शादी करी है वो मुस्लिम नहीं है। अभी बोला जा रहा है कि जो अभी थर्ड मैरिज उसने की है वो एक क्रिश्चियन लेडी है, बट उससे पहले जो दो शादी करी थी वो दोनों हिंदू थे। तो उसके ऊपर ये बात चल रही है कि आमिर खान को लव जिहाद में बोला जा रहा है। बट ये तो पूरा देखा जा रहा है ना कि ये अकेले तो आमिर खान का फैसला नहीं है, ये तो डिसीज़न तो दोनों ने मिल के लिया है। तो खैर ये बात है। अब हमारे संविधान में मतलब हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू चूज़ पार्टनर है, बट राइट टू मैरिज नहीं है। राइट टू चूज़ पार्टनर आर्टिकल 21 में मतलब कि अपनी चॉइस से इंसान पार्टनर चूज़ कर सकता है, बट राइट टू मैरिज नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लड़की लड़की से, लड़के लड़के से शादी करने का सोचते हैं। अगर ये चीज़ होती फंडामेंटल राइट में तो एक टाइप का कल्चर ब्रेक होता हमारे कंट्री में। क्योंकि देखिए शादी हमेशा लड़के और लड़की के बीच में ही होती है, आज तक हमने तो यही देखा है। अभी ये चीज़ एक फ़ैशन में आ गया। फ़ैशन में क्या, ये था पहले से, बट वो चीज़ कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई अपने मन की बात बोलता नहीं था। अब थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू करा है लोगों ने, उसको बोलते हैं LGBTQ कम्युनिटी। बट अगर लड़का लड़का रिलेशन में रह सकते हैं बट राइट टू मैरिज नहीं है, क्योंकि अलाउ नहीं है हमारी कंट्री में। एक होता है सिविल मैरिज। सिविल मैरिज क्या होता है? मैरिज परफॉर्म्ड अंडर लॉ रेदर देन रिलीजियस कस्टम। मतलब सिविल मैरिज एक मैरिज होता है रिलीजियस कस्टम को छोड़कर, और जो लॉ है वो फॉलो करके किया जाता है। ये कौन सा एक्ट फॉलो करके चलता है? स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1954। इसमें डज नॉट रिक्वायर ईदर स्पाउस टू कन्वर्ट रिलीजन। अब क्या है, अभी जैसे आमिर खान वाली बात चली है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लव जिहाद में हिंदू लड़की से शादी कर लेते हैं। उसके बाद बहुत बार तो उन्हें पता तक नहीं चलता है लड़कियों को कि वो मुस्लिम है। ठीक है, फिर चलो ठीक है शादी कर ली, उसके बाद लड़की को ज़बरदस्ती हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करने का बोला जाता है। तो ये कि सिविल मैरिज में ऐसे मैरिज होती है दोनों मिलके शादी करते हैं और ज़रूर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है स्पाउस, मतलब कि लड़का या लड़की को अपना रिलीजियस चेंज करने का। अपने मन से अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो अलग बात है, बट कोई ज़बरदस्ती नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि किसी को भी पानी को पॉल्यूट करने का अधिकार नहीं है। वहाँ पे एक नदी है बरनी रिवर ड्यूरिंग रिचुअल फॉर, अब क्या है रिचुअल तो हमारी गंगा में भी होता है, आपने देखा है। क्या बोलते हैं, अस्थियों को पानी में विसर्जन किया जाता है। तो अभी देखिए ये तो रिचुअल है, मैं मानती हूँ कल्चर है हमारे इंडिया का, बट क्या है वो रिवर तो गंदी होती है ना। अब जैसे कि थैम्बरबोनी जो रिवर है उसमें डेड बॉडीज़ का जो अस्थि विसर्जन किया जाता है, उससे क्या होता है, अगर कोई उस पानी पे डिपेंड करता है पीने के लिए, नहाने के लिए, तो वो तो एक पॉल्यूट हो रहा है ना पानी, और फिर इंसान की बॉडी में जा रहा है। रिचुअल है, बट रिचुअल के साथ साथ आगे की जो जनरेशन है उनके लिए तो सोचना पड़ेगा। पीछे का जो चले गया सो चले गया, हाँ वो तो बुरा मन में हमेशा लगेगा, बट क्या है कि उस रिचुअल के लिए आने वाली जनरेशन को सफ़र करना पड़े, वो तो गलत है। तो दैट्स वाई मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि किसी को भी राइट नहीं है कि कोई पानी को गंदा करे, क्योंकि ये भी आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार है सभी को, और अच्छे पानी, अच्छा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है सबको। बस यही बात है। अब हम देखेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में क्या चल रहा है, जोधपुरी मोजारी, ये एक टाइप का शू है जिसको GI टैग मिला है। GI टैग आपको पता होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये टैग अगर किसी को मिल जाता है ना किसी चीज़ को, तो वो उसी स्टेट, मतलब कि जैसे कि उस नाम को सिर्फ उस स्टेट के तरफ से यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अगर जोधपुरी मोजारी कहीं और बेच सकते हैं, दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं, बट जाना वो यही जाएगा कि जोधपुरी मोजारी जो शू है वो राजस्थान से बन के आता है। मतलब ये नहीं बोल सकते, अगर उस शूज़ को मुंबई में बेचा जाए तो ये नहीं बोल सकते कि मुंबई का में बना, ये नहीं बोल सकते। बन के वो जोधपुरी मोजारी ही है, तो वो सिर्फ राजस्थान के नाम से ही जाना जाएगा। मतलब उसको आप सेल कहीं पे भी कर सकते हैं या कहीं से भी आप ले सकते हैं, बट अगर वहाँ सप्लाई हो तो
बट जाना तो ये जाएगा कि जोधपुरी मोजारी शू राजस्थान में बनता है, ठीक है। ये बनाता कौन है? जिंदार कम्युनिटी, एक टाइप की कम्युनिटी है राजस्थान में, वो बनाती है। ये शू बहुत ही कंफर्टेबल होता है, जिससे आपका वहाँ का वेदर है, वहाँ का क्लाइमेट है, उस हिसाब से ठीक होता है, ठीक है। और ये अभी का नहीं है, 200 ईयर्स ओल्ड ये ट्रेडिशन है, बट GI टैग से अभी मिला। अब हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। एड्रेसिंग द इंडियन कम्युनिटी इन ऑकलैंड। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले गए इंडोनेशिया में, फिर गए ऑस्ट्रेलिया में, अब नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में गए। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड एक जगह है, वहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है, क्या बोलूँ, मौरी कम्युनिटी। वो उसका एक बहुत ही फेमस डांस होता है जिसको बोलते हैं वाक्का। तो वो ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के सामने परफॉर्म किया। अब ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स एक निकला है। ग्लोबल लाइबिलिटी मीन्स हो गया जैसे कि लाइव, मतलब कहीं पे हम अगर रहते हैं तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स बताता है कि किसी कंट्री के किसी स्टेट में कितना रहना इंसान के लिए सही रहेगा। किस किस पर डिपेंड होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ का हेल्थ, सब कुछ पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी जगह में रहेगा तो सब कुछ देख के रहेगा ना, कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल है कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे पानी कैसा है, वहाँ पे खाना कैसा है, वहाँ पे अगर कोई सामान खरीदे तो वो के ज़्यादा महंगा तो नहीं है, अवेलेबल है, अफोर्डेबल है कि नहीं, इस पे ये इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। तो इस इंडेक्स में दिल्ली को 120 रैंक मिला 173 कंट्रीज़ में से। तो बहुत अच्छा रैंक तो नहीं है दिल्ली का। वैसे भी आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत है, ठीक है। तो टॉप में तो डेनमार्क की कैपिटल रही है कोपेनहेगन। अब हम देखेंगे उमंग पोर्टल के बारे में, ठीक है। उमंग पोर्टल क्या हो गया? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब क्या होता है, बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की निकलती है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। अब अगर एक ही स्टॉप सॉल्यूशन होगा, एक ही कोई साइट होगी जिससे कि इंसान को पता चल सके कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम ले आ रही है और कौन कौन सी स्कीम हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पोर्टल बनाया गया सरकार के द्वारा, उमंग पोर्टल, जिसमें कि हर चीज़ गवर्नमेंट सेंटर कौन सा स्कीम ला रहा है, किसके लिए है, कब मतलब कौन से एज लिमिट में है, कब भरना है, कब से मिलना शुरू होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो इंसान के लिए आसानी हो जाएगी। ये पोर्टल अभी का नहीं है, खोला गया 2017 में, बट आपको पता है कि न्यूज़ में कोई चीज़ आ जाए तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और आप लोग को पता ही है कि अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, सोनम वांगचुक जी जो स्ट्राइक में बैठे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि एक स्टूडेंट ही हूँ अभी, तो मैं तो उनको सपोर्ट ही करूँगी अपनी तरफ से, क्योंकि सच में बहुत सारे एग्ज़ाम्स लीक होते रहते हैं इंडिया में। तो अब किसी को तो इसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो अब ऑप्शन तो एक ही बचता है गवर्नमेंट में, एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स सब कुछ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालती है। थैंक यू फॉर टुडे।